नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, आयोजक गण, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण की तरफ से सत सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श चरण वंदना करता हूँ और याचना करता हूँ कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सर्वप्रथम मैं अपने पहले पूर्व वक्ता गण पंत्यशील वश जी, उपासिका उषा बौद्ध जी और डॉक्टर करभारी वाघमारे जी का भी साधुवाद करता हूँ। उन्होंने भी अपनी जो धम्म के संबंध में वक्तव्य दिया वो स्वागत योग्य है। और जो आज एक कल भी मेरी बात हुई थी डॉक्टर जसवीर सिंह चावला साहब से, तो क्योंकि ये कार्यक्रम पहले ही घोषित हो चुका था तो वो उनका जो आज महापात्रा जी ने परिचय दिया वो अगले संडे को बोलना चाहेंगे। और उसका टॉपिक जो है वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे भेज दें तो अच्छा रहेगा। धम्मानुपස්සना जो हमारा चार महासती पट्ठान सूत है, उसका धम्मानुपස්සना के अंदर कई फैक्टर्स हैं। तो उसका जो ये है तीसरा है भाग, 12 आयतन, 6 आंतरिक, 6 बाह्य, सेंस ऑर्गन और उनके सेंस ऑब्जेक्ट। इनको क्योंकि ये तो अगर कहा जाए ये पूरा लोक जो है, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, इन आयतनों से ही चलता है। अगर इन आयतनों को नियंत्रित किया जाए और इनका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उससे हम जागरूक रहें, अवेयर रहें, माइंडफुल रहें, तो कुशल अकुशल, इविल और गुड, होलसम अनहोलसम, इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या कल्याणकारी है और क्या विनाशकारी है। तो 6 आंतरिक आयतन जो हैं या सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां, वो चक्षु बार बार आता है, सभी को पता है। चक्षु हैं, स्रोत हैं, घ्राण है, जिह्वा है, काया है और मन है जहां से थॉट अराइज होते हैं। ये हमारे 6 इंटरनल आयतन कहे गए। अब 6 इनके बाहर काउंटर पार्ट, वो बाह्य हैं क्योंकि वो लोक में बिखरे पड़े हैं, वो कोई निश्चित तो नहीं है कि एक ही हों, तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कहने को वो 6 हैं बाह्य, लेकिन उनके स्वरूप, उनकी काइंड्स, जैसे चक्षु है, उसके चक्षु का जो आंख का हमारा
सेंस ऑर्गन का, सेंस ऑब्जेक्ट का रूप है, फॉर्म है, फॉर्मेशन है बाहर। तो वो फॉर्मेशन किसी व्यक्ति की शक्ल में भी है, किसी गाय बैल भैंस की शक्ल में भी है, किसी जानवर पशु पक्षी की शक्ल में भी है। जो भी रूप है, मकान है, बिल्डिंग है, जो निर्जीव आइटम है उनकी शक्ल में भी है। हमारे यातायात के साधन है, गाड़ियां हैं, वाहन, वो भी ऑब्जेक्ट ही हैं। तो उनका जो आंख जो भी देखती है वो उसका सेंस ऑब्जेक्ट, कहने का मेरा मतलब ये है। तो इस तरह का ये छह हैं। और कान का जो अपना साउंड है, ध्वनि है, वो ध्वनि बाहर का जो सेंस ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी ध्वनि हो सकती है। हंसने की ध्वनि हो सकती है, रोने की ध्वनि हो सकती है, गाने की ध्वनि हो सकती है, बैंड बाजे की ध्वनि हो सकती है, नाचने गाने की ध्वनि हो सकती है, पता नहीं बादल कड़कड़ाहट की ध्वनि हो सकती है, आंधी तूफान से जो आवाजें आती है वो हो सकती है। तो इसी तरह ये जो साउंड है, उसका हमारी जो चित्त पे क्या असर डालती है, वो उससे संबंध है। इसी तरह फिर घ्राण है हमारा, जो हमारा नाक है, सूंघने की शक्ति है। जो सेंस ऑब्जेक्ट है हमारा, स्मेल है, एक दुर्गंध है, सुगंध है, और कुछ इस तरह के हैं। जैसे कहीं मिर्चें कोई कर रहा हो, मिर्च को पाउडर बना रहा हो, तो उसकी भी स्मेल आकर छींके आने लगती हैं। सो बहुत मतलब यह है, इस तरह की है। कोई गंदी जगह है, वहां से फाउल स्मेल आ रही है। कोई पार्क है, वहां बगीचा है, फूल हैं, वहां से बहुत ही अट्रैक्टिव स्मेल आ रही है। तो इस तरह का ये है इनका। फिर इसी तरह हमारी जो टंग है, जो फ्लेवर से जुड़ी हुई है, बाहर इसके फ्लेवर्स हैं, जो हमारे एडिबल आइटम्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो हैं, उनका स्वाद है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। खट्टा है, कसैला है, मीठा है, नमकीन है, फीका है, तीखा है, और पता नहीं क्या क्या आजकल और मिक्स करके स्वाद डेवलप करते हैं हमारे जो होटलियर्स हैं और जो व्यंजन बनाते हैं। तो उसको सबको ये उनसे प्रभावित होती है हमारी जो वो है। इसी तरह फिर हमारी पांचवी जो सेंस ऑर्गन है, हमारी बॉडी है। बॉडी है, स्किन है, सेंसिटिव है ये, टच फील होता है इसमें, उसको पहचानते हैं किसका टच है। ठंडा टच है, गरम टच है, उष्ण टच है, माँ का टच है, पिता का टच है, बहन का टच है, भाई का टच है, पत्नी का टच है, बच्चों का टच है, दोस्तों के साथ टच है। तो ये इस तरह का जितने भी इसमें जो हमारे टेक्चुअल, जिसको कहते हैं स्पर्शनीय, स्पर्श योग्य, टेक्टाइल भी कहते हैं, तो उसको जो पैल्पेबल हैं वो आते हैं इसमें, जो टच होते हैं। फिर माइंड है हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल माइंड जो है, इसके ऑब्जेक्ट तो, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि माइंड एक ऐसा ट्रेजर हाउस है। इसमें वो अतीत के बारे में भी सोचने लगता है, जो पीछे गुजर गया, पिछली यादों में चला जाता है। जो रिश्तेदार सगे संबंधी हैं और थे, कितने चले गए साथी,
तो उनके बारे में सोचने लगता है। पारिवारिक रिश्ते हैं, स्कूल मेट्स हैं, बैच मेट्स हैं, जितने भी उसके रिलेशनशिप हैं, उनके बारे में पता नहीं कहाँ कहाँ तक की याद, जब से वो मेमोराइज करने योग्य हुआ है, उसके जो माइंड कॉन्शियसनेस की जो वो पड़ी हुई है सीक्वेंस, उसमें सब है। वो इम्प्रेशंस हैं सबके, वर्तमान के हैं। फिर वर्तमान के बारे में तो ज्यादा हैं, हम लोग फंसे ही हुए हैं। डे टू डे अफेयर तो हैं ही, इसी में ज्यादा हमारा टाइम निकलता है। फिर वर्तमान के साथ साथ वो एक ऐसी चीज भी माइंड में आ जाती है भविष्य की, जो कभी पता ही नहीं होगी भी नहीं होगी, हम कल रहेंगे भी नहीं भी रहेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, सभी व्यक्ति क्या कुछ क्या कहें, वो भविष्य की योजना बनाते हैं। ऐसा करूंगा। इसी तरह भगवान बुद्ध को एक बार एक दूसरे संप्रदाय के साधु ने पूछा था, भगवान बुद्ध, आपके भिक्षु 12 बजे से पहले भोजन करते हैं एक बार, फिर भी वो इतने, उनके चेहरे वाइब्रेंट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, चिंतित नहीं दिखाई देते, सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और संसार के दूसरे लोग हमेशा परेशान, चिंतित, कर्कश, गुस्से में, दुख में दिखाई देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ये बहुत अनुकरणीय भगवान बुद्ध की शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा, मेरा भिक्षु अतीत को नहीं रोता है, वो अतीत को क्या हुआ है पीछे, और वो भविष्य पे झुका पड़ नहीं रहता है। वो वर्तमान में अपने जीवन शैली को, कुशल है कुशल को परखते हुए, शील समाधि प्रज्ञा, अष्टांगिक मार्ग, अनित्य दुख अनात्म, इनको सबको समझते हुए वर्तमान को ठीक करता है। अगर हम वर्तमान को ठीक करेंगे तो भविष्य भी उसी के अनुरूप फल देगा, और फिर अच्छा एक अतीत भी बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो इसी तरह है, इसमें जो 6 बाह्य आयतन हैं, उनको, जैसे हम चक्षु को लेंगे, सभी बातें इसी तरह हैं, फिर आइडेंटिकल हैं। जैसे चक्षु के बारे में मैं उदाहरण दूंगा, वो बाकी सभी सेंस ऑर्गन पर लागू हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह का है सबका। इसमें इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो साधक है या जो विपස්සना करता है, वो बड़ी मजबूती और दृढ़ता के साथ अपने शारीरिक और मानसिक जो 6 हमारी इंद्रियां हैं, अभी जो कही, जो इंटरनल और बाहर के उसके एक्सटर्नल जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनको ध्यान देता है, और उन पर ध्यान दे के ये वो उनका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि ये जो मेरी आंख है, ये भी अनित्य है,
ये इम्परमानेंट है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि ये ऐसी ही रहेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि किस तरह आईसाइट का डाउनग्रेड होना, फिर बुढ़ापे में ऑपरेशन कराने पड़ते हैं कैटरेक्ट के, या कोई चोट लग जाती है उसको ठीक करना पड़ता है। तो देखता है कि ये जो आंख है मेरी, जिससे मैं देख रहा हूं, ये इम्परमानेंट है। तो वो अपनी आंखों के अपने स्वरूप पे झूठा मिथ्या खुशी व्यक्त नहीं करता। वो जानता है कि जो आंख से मैं देख रहा हूं, चाहे वो अपने घर के सदस्य हों, पत्नी हो, या बच्चे हों, या बाहर के सगे संबंधी हों, या उसकी अपनी संपत्ति हो, खेत हो, खेती बाड़ी हो, फसलें हों, वो ये भी जानता है कि ये सब भी हमेशा रहने वाली चीजें नहीं। और ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसका भी एक दिन प्रलय होगी, यानी एनिहिलेशन होगा। जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मकान बना रखे हैं, ये भी परमानेंट नहीं है। एक न दिन जल की वजह से, अग्नि की वजह से, वायु के अति अति की वजह से इसका भी अंत होगा। तो वो, चाहे वो सजीव हो, एनिमेट हो, या निर्जीव हो, इनएनिमेट हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्ट हो, वो उसके बारे में जानता है, ये विचार करता है आंख से देख के, उसके मोह पास में नहीं पड़ता। असली बात यह है कहने की, उसमें अपनी तृष्णा और मोह नहीं पालता। वो उसका स्वरूप जानता है, उसकी परमानेंट नेचर जानता है, कि इसका ओरिजिनल स्वभाव क्या है। ये एराइज हुआ है और थोड़े दिन रुकेगा और फिर डिजॉल्व हो जाएगा। यही संसार का नियम है कि ये एराइज होता है, फिर डीके होता है, जिसको हम ठहरना कहते हैं। वो ठहरते ठहरते डीके होता है, उसका क्षरण होता है, फिर वो डिजोल्व की तरफ बढ़ता है, डिजोल्यूशन की, भंग, उसका भंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये फिनोमिना है, एक वस्तु है, बस एक निर्मित वस्तु है। ये भी नहीं कि ये कोई ऐसी चीज हो कि जो निर्मित ना हो। और जो कंस्ट्रक्ट है, निर्मित है या बनाई गई है, जब उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, अब या वो कहते हैं, या कंपोनेंट कहते हैं, या पार्ट्स कहते हैं, जब उनका कोहेसिव फोर्स खत्म होता है, संयोजन बल, जो दूसरे को, एक दूसरे को दूसरे से अटैच रखता है, उससे जोड़े रखता है उसको, जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली फेड होता है, और उसकी जो वो शक्ति है वो क्षीण होती है, तब वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूट जाता है वो। इस संसार का यही स्वभाव है। एराइज होता है, फिर डीके होता है, क्षय होता है उसका। उसको हम उसको अपनी उम्र कहते हैं। जैसे हमने जन्म लिया और हम हैं अब, तो हम सोचेंगे आई एम स्टेइंग इन द वर्ल्ड, और मैं ठहरा हुआ हूं। ये तो उसका आयु प्रमाण जो है, उसके कर्म के अनुसार कितना है, वो अलग विषय है। लेकिन इसमें क्षरण हो रहा ना,
बाल सफेद हो रहे हैं, कान में भी ईयर हियरिंग एड लगा है, पेस मेकर लगा है, और साइट ग्लास लगे हुए हैं आंखों पे, नकली दांत लगे हुए हैं, और फेशियल कराते हैं, डाई करते हैं बालों को। तो ये चीज जो है ये डीके है, इसे ध्यान नहीं देता व्यक्ति। इग्नोरेंस और अपनी, जिसे नार्सिसिज्म कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि अपने से प्रेम करता है वो, और जो उसके ऑब्जेक्ट है उन्हें अपना समझता है वो। तो जब वो आयतन है जो हमारा चक्षु आयतन है, हर एक इसका रूप है। भगवान बुद्ध ने कहा चक्षु के विषय भूत रूप, ध्यान से सुनने की बात है। चक्षु के विषय भूत, विषय भूत जो से अलग नहीं हो सकता, सब्जेक्ट मैटर है वो, रूप उसका स्वभाव है। चक्षु के विषय भूत रूप का सहारा लेकर जब हम किसी रूप को देखते हैं तो एक थॉट पैदा होता है, उसे चक्षु विज्ञान कहते हैं। कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियस होते हैं उसको पहचान के कि ये है क्या। एक अराइज होती है कॉन्शियसनेस, व्हाट इज दिस आइटम। और फिर इन तीनों के कन्फ्लुएंस से, संयोजन से, संगम से जब ये तीन चीज मिल जाती हैं, चक्षु रूप और चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान द कॉन्शियसनेस अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। फिर जैसे कान है वहां वो तो ईयर कॉन्शियसनेस आ जाएगा, इसी तरह छह के साथ वो लग जाएगा उसी के अनुसार। तो फिर तीनों के संयोजन, जब ये चक्षु, आंख, रूप और चक्षु विज्ञान, उसके विज्ञान जो उसके बारे में मेरे मन में आकृति बनी, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं। विज्ञान कुछ ये शब्द ऐसा ही है। तो जो मन की उसकी स्थिति बनी, फिर इन तीनों के संयोजन से चक्षु स्पर्श पैदा होता है, आई कांटेक्ट पैदा होता है। आई कांटेक्ट क्या होता है कि उसे हम, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, पहले बहुत बार आ चुका है, क्योंकि ये इसका विषय है, इसमें भी बताना जरूरी है। आई कांटेक्ट क्या है? हमने जो भी वस्तु देखी आंखों से, देखा कोई आम है, तो ये तो बात जान लिया, आंख ने उसे देख के चक्षु विज्ञान से कि आम है, तीन तीन काम हो गए। चक्षु ने देखा और वो रूप है, वो दूसरा तीसरा विज्ञान उसका पैदा होगा, इट इज ए मैंगो। तीन बात हो गई। फिर चौथी बात जो आई कांटेक्ट है, उसके बारे में हमें पता चलेगा ये मैंगो कौन सी वैरायटी का है। ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये दशहरी है, ये देसी है, जितना भी उसकी हम लोग जानते हैं। फिर उसके अनुसार वो जो कॉन्टेक्ट है, फिर वो ये डिटरमिन करता है, कॉन्टेक्ट, स्पर्श, ये कहने को स्पर्श है, लेकिन ये उसको एनालाइज करता है। ये तो चौसा है, ये तो बहुत ही मीठा होता है। ये दशहरी है, ये मीठा होता है, ये थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग जितने उसने आम खा रखे हैं, उसी के बारे में उस आम को बिना खाए उसका जो स्वाद है उसको वो फील करने लगता। तो ये चक्षु स्पर्श है। और फिर चक्षु स्पर्श कर लेगा वो, फिर उसमें
स्पर्श से वेदना पैदा होती है, फीलिंग, उसको ऑब्टेन करने की, अचीव करने की। जब अचीव करने की वेदना होगी, फीलिंग होगी, फिर वो उसको तृष्णा होगी। पहले तो वेदना आई, अनुभव किया कि हाँ आई शुड हैव इट, मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए, फिर उसे प्राप्त कर लिया। जब उसका स्वाद उसने टेस्ट कर लिया, चख लिया, फिर उसे वो एंटाइस करेगा और लालायित करेगा कि ये बहुत अच्छा है, तो वहीं से क्रेविंग पैदा होती है, जिसे तृष्णा कहते हैं। तो यहां तक की जो बात है, तो ये संसार में जब हम घूम रहे हैं, हमारा नित्य प्रति का जीवन है संसार में, लोक में, तो जो साधक है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझता है और रियलाइज कर चुका है या कर रहा है, तो वो उसका प्रयोग तो करेगा। वो तो संसार में नियम है, खाएगा, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है अगर मैं इसके पीछे पड़ गया कि इसे मुझे रोज ही मिलना चाहिए, तब उसमें तृष्णा उसके चित्त को या मन को लपेट लेगी। फिर वो उसको बार बार पोकिंग करेगी, उस जो भी 6 इंद्रियों के अनुरूप। अब मैं सबको कवर कर रहा हूँ, जितने हमारे नाक कान और शरीर का जितने भी हैं सब, ये जिह्वा है, जो उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट हैं, तो वो उसमें उलझ जाता है फिर। और उलझता ऐसा है वो कि जैसे शिकारी है वो मान लिया वो हंटर है, और वो शिकार है, ये संसार की वस्तुओं का शिकार करता है। और वो जब उसमें, उसके टेस्ट में, उसके स्वाद में, उसके भावनाओं में, स्पर्श में, जब इतना लीन हो जाएगा, तो फिर वो हंटर बिकम्स द हंट। वो शिकारी खुद शिकार होकर रह जाता है। ये कितना, देखिए, जबरदस्त मोह जाल है ये, तृष्णा का कितना जबरदस्त जाल है ये, कि जो व्यक्ति किसी चीज को खोजता है, बनाता है, और उसका मैन्युफैक्चरर है, अगर वो उसमें इतना ज्यादा लिप्त हो जाए, उसको ही लाइफ समझने लगे, या लाइफ का इंसेपरेबल पार्ट समझने लगे, तो वो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता, वो शिकार हो जाता है। और वो जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो शिकारी हो जाता है। तो ये स्पर्श जो है, जो मैं अभी कह रहा था, जो 6 इंटरनल और बाहर के एक्सटर्नल जो हमारे आयतन हैं, जिसे हमारी ये इंद्रियां हैं, तो इनको वो समझता है कि अब ये चीज मैंने जो देखी है या सुनी है या सूंघी है या चखी है या खाई है या टच करी है या जिसके बारे में सोचा है, 6 के 6 के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये जो मेरे कांटेक्ट में आई है, आइदर ऑफ द सेंस ऑर्गन, किसी भी सेंस ऑर्गन के माध्यम से आई हो, क्योंकि हम तो एक चीज से तो मतलब हमारा सामना होता नहीं, हम तो सारी इंद्रियों से सामना होता है संसार में रोज। ऑफिस में बात भी सुनते हैं,
खाना कुछ सामने देखते भी हैं, सूंघते भी हैं, हर चीज का स्पर्श भी है, विचार भी है। तो हम तो इन्हीं से चारों तरफ हमारा जो चित्त है इस पर वर्क करता है, और यही संसार है, इसके बिना काम नहीं चलता। इससे बचा भी नहीं जा सकता कि हम घर में बैठ जाए, घर में बैठेंगे तो वहां भी पीछा करेगा कोई, ऐसा नहीं है ये कि आप घर में बंद कमरे में बैठ जाए, वहां भी ये जो इंद्रियां हैं और इसके जो बाहर के ऑब्जेक्ट है तो स्ट्राइक करते रहेंगे आपको, क्योंकि उसमें रत रह चुके हैं हम उनका, उनके बिना उनको कैसे फॉरगेट कर सकते हैं हम। तो वो व्यक्ति जो है वो सोचता है कि ये जो चीज मैंने देखी है और ये है और इसका प्रभाव ये है, और इसका जो ये मेरे शरीर पे जो मेरा आई जो है, जो फिजिकल ऑर्गन है मेरी, और फिर ये मानसिक जो हमारा साइकोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है जहां इसका डिसीजन होता है, अगर वो उसे किस तरह प्रभावित कर रहा है, क्या ये मुझे लालायित कर रहा है, वो समझदार होगा, सावधान रहेगा, वो उसे उतना ही यूज करेगा और उसमें भी आसक्ति नहीं पालेगा वो। ये जो छह आयतन अंदर के और बाहर के हैं, तो उनसे ऐसे ही रहेगा वो, जैसे नदी में गदला पानी हो और वहां गहराई का पता ना हो, तो वहां उसके पास एक लाठी डंडा हो, तो वहां से देख देख के चलेगा वो, कहीं ऐसा गहरे में ना डूब जाऊं। तो जो हमारी प्रज्ञा है, माइंडफुलनेस है, यही जो जिसमें ये जो चाह हम डिस्कस कर रहे हैं, यही जो विपස්සना, विपස්සना हमारी एक मेजरमेंट है, हम उससे मेजर करते रहेंगे उसको कि ये इसमें मैं जितना सांसारिक जो व्यवहारिक जो बर्ताव है मेरा, उससे कहीं मैं प्रोपोर्शनेटली या औसत रूप से कहीं ज्यादा तो नहीं झुक रहा हूं उधर। क्योंकि ये हमारा जो चित्त है, इसलिए इसकी एक साइकोलॉजिकल फिजियो साइकोलॉजिकल बिल्ट ऐसा है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक संरचना जिसको मैं कह रहा हूं, ये सांसारिक लुभावने, अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उनकी तरफ ज्यादा झुकता है। ये इसका ये सिंस टाइम इमेमोरेबल, जब से हम इस जन्म मरण की परंपरा में पड़े हैं, तभी से हमारा चित्त राग द्वेष मोह और वासनाओं से ग्रस्त, आनुपातिक दृष्टिकोण से ज्यादा ग्रस्त है। 100 में से अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए, तो विरक्ति जो से कहते हैं, डिटैचमेंट, वो 1% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वरना 99% हमारा जो चित्त क्यों है ये ऐसा, इन आंतरिक और बाह्य आयतन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं छह, इन्हीं में हम क्यों इस तरह धंसे हुए हैं? क्योंकि जब से हमें पता नहीं हम इस जन्म मरण की परंपरा में कब आए। ये तो भगवान बुद्ध ने कहा, इस विषय पर तो सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इतना कठिन विषय है, इस पर दिमाग लगाना व्यर्थ है। लेकिन उन्होंने कहा, जिस समय भी आपको ये पता चल जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और इसका परिणाम क्या है, वहीं से आप शुरू करिए, वहीं से आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि वहीं से अविद्या, इग्नोरेंस तो दिखाई दे रही ना।
इग्नोरेंस कब से मेरे मन में एंटर करी थी, ये तो नहीं कोई भी कह सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रज्ञा की ओर मैं कब चला, ये पता है। जब से हम भगवान बुद्ध के शिष्य हुए और उसमें उनके बताए रास्ते के माइनस प्लस जाने, किस कर्म का क्या प्रभाव है, तो समझिए वहीं से आप अपना मेजरमेंट करिए और वहीं से करके बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पिछले को रोना, अगर कोई पिछला कर्म ऐसा हुआ भी है जो आपको बार बार तंग करता है, क्योंकि इन चीजों का निवारण केवल बुद्ध ही देते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, ना बुद्ध करते हैं, लेकिन मार्ग जो है निवारण बुद्ध ही देते हैं। कहीं कहीं तो उसको पापी कहेंगे, जिंदगी भर वो पाप मरने मरते तक पीछा नहीं छोड़ेगा। वो खुद भी सेल्फ गिल्ट फील करेगा, आत्मग्लानि जिसको कहते हैं, उससे खुद ही परेशान रहता है। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, बुद्ध ने कभी किसी को पापी नहीं कहा, इग्नोरेंट कहा है। अब ये जो बाह्य चक्षु थे, जैसे आंतरिक और बाह्य, अंगुलीमाल थे जिसपे अभी उषा जी ने गाथा कही, तो वो तो किसी भी व्यक्ति के रूप को देखता था, उसकी हत्या कर देता था। उसे क्रोध थी, नफरत थी, उसका प्रभाव था, वो आकर्षित नहीं होता था, वो मार डालता था, उसमें स्नेह नहीं जागता था। उसके जो चक्षु और वो रूप को देख कर जो विज्ञान पैदा होता था, और फिर उसमें जो स्पर्श पैदा होता था, स्पर्श होता था घृणा, मारो। इसी तरह आम्रपाली, जिसको शिवाजी कंपेल्ड कोर्टिजन, जबरदस्ती देवदासी या वैशाली की नगर वधु बना दिया, वो अपनी इच्छा से तो बनी नहीं, वो तो उन दिनों की राजाओं की अपनी यौन शोषण की जो वासनाएं थी उनको शांत करने के लिए वो नगर वधु रखते थे, देवदासियां रखते थे बलपूर्वक। तो वो भी उसमें फंसी रहती थी, वो भी आंतरिक और बाह्य आयतन देखती थी, कौन व्यक्ति कैसा आया है, आज काला आया कल गोरा आया, कितने कितने पैसे दिए, किसने किसने दिए। तो उसमें वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो मना नहीं कर सकते थे। अंगुलीमाल का अपना क्रोध और वो था, जिस तरह उसको फंसाया गया था ये कहानी अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बुद्ध ना होते तो क्या कोई अंगुलीमाल को कुशल है कुशल का भेद बताता, क्या करने का क्या पर उसका रिजल्ट है? क्या आम्रपाली को बताता कोई कि यह जो व्याभिचार है इसका क्या भविष्य है, इस कर्मों का, कामेशु मिच्छाचारा का? हालांकि वो कंपेल्ड था, वो वॉलंटरी नहीं था। तो भगवान बुद्ध ने बाह्य जो आयतन थे, उधर मार रहा था, वो उधर उसमें लिप्त थी, उनका भेद बताया, जो हम विपස්සना की बात डिस्कस कर रहे हैं। तो वो समझा उन्होंने, और इतनी जल्दी समझा क्योंकि वो दुखी हो चुके थे अपने जीवन से, वो रक्तपात से दुखी हो चुका था, और वो उस कार्नल प्लेजर से दुख, उसके लिए प्लेजर नहीं था, कष्ट बन गया था। किसी चीज की अति सुख नहीं देती, दुख देती है।
तो वो उसकी जो एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट थे, फिर उनके दुष्परिणाम भगवान बुद्ध ने उनको समझा। जो 6 इंद्रियों में जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, फिर उन्होंने समझा और वो अरहत हो गए। इससे बड़ा मिरेकल, इससे बड़ा परिवर्तन, इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कार्य का उदाहरण क्या पूरे लोक में था, ना है, ना हो। तो ये चीज है, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को अस्पताल में भर्ती करते हैं और उसका इलाज करते हैं पर्टिकुलर डिसीज का, रोग का। फिर वो जब उसको फिटनेस देते हैं, रिलीव करते हैं, डिस्चार्ज समरी बना देते हैं, कितने दिन ये दवा खाओ, फिर कुछ नहीं, ठीक है, यू आर फिट। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा द वर्ल्ड इज मेंटली सिक। ये लोक मानसिक रोगी है। चाहे कोई शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो, लेकिन वो मानसिक रोगी। और मैं आई एम द डॉक्टर ऑफ द माइंड। अगर वो माइंड के डॉक्टर ना होते तो अंगुलीमाल और अम्रपाली के मानसिक कुत्सित चित्त को, जहां एक तरफ हिंसा और एक तरफ व्यभिचार, और किसी कुशल विचार का एक अणु मात्र, एक शब्द नहीं था, क्या उन्होंने उनकी चित्त की इम्प्योरिटीज को निकाल कर फिटनेस नहीं दी, अरहत हो गए। तो जो डॉक्टर अस्पतालों से फिटनेस देते हैं, वो राग द्वेष मोह की फिटनेस नहीं दे सकते, जो सभी दुखों का मूल है और सभी दुखों की जड़ है, इग्नोरेंस और तृष्णा। राग द्वेष मोह मोह, जितने भी हमारे 10 अकुशल जो कर्म हैं और 14 अकुशल चित्त चैतसिक में है, इनको ड्राइव आउट करना, वाइप आउट करना, और इनकी जगह विजडम को रिप्लेस करना, लविंग काइंडनेस को, मतलब ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को इनकी जगह रिप्लेस करना, ये केवल बुद्ध कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और वो भी करुणा के साथ। कभी अपने शिष्य को डांटा नहीं, इंसल्ट नहीं किया, इल ट्रीट नहीं किया, जबकि उनके साथ कितना इल ट्रीटमेंट हुआ। तो आज का जो ये 6 इंद्रियों का हमारा, मैं ये लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम इनसे किसी चीज को देखें, सुने, खाएं, चखें, टच करें, तो उसका जो कांटेक्ट होता है, स्पर्श करता है चित्त, वो चित्त उसको जान लेता है, उसके स्वाद को या उसके उसको, उससे समझो। और फिर उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है, अगर पॉजिटिव है तो प्रोपोर्शनेटली जो कुशल रूप में जो अलाउड है, उतना संसार में रहेगा। शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं, जीवन की आवश्यकताएं भी हैं, वही उतना रखो, फिर उसके पीछे ना पड़ा जाए और उसकी तृष्णा में ना उसको रिपीट किया जाए। तो इसी तरह तभी हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने चित्त के इसमें से, ये जो हमारा धंसा पड़ा हुआ है संसार में, इसको बाहर निकाल पाएंगे। और तभी ये विपसना, सही विपसना होगी, और ये मेंटल प्योरिटी ही निर्वाण है, चेतो विमुक्ति ही निर्वाण है। चित्त से विमुक्ति, चित्त ही अगले जन्म में हमारा वो करता है,
प्रतिसंधि। अगर चित्त में से सारी वासनाएं निकल जाएंगी तो ये बीज रहित हो जाएगा, और जब बीज रहित हो जाएगा तो फिर ये जन्म रूपी पेड़ के रूप में फिर नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ और सभी बुद्धों से याचना करता हूँ कि सभी का मंगल।